नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीती रात दुनिया ने भारत की शक्ति देखी। भारत की जो रक्षा क्षमताएं हैं वो पूरी दुनिया देख चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीरियल ड्रोन अटैक किए, उनको जिस तरीके से हमने काउंटर किया, न सिर्फ काउंटर किया बल्कि पाकिस्तान में भी ड्रोन अटैक कर दिए, पाकिस्तान में भी मिसाइल अटैक कर दिए। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे सियालकोट हो, जिस तरीके से हमने वहां पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं वो दिखाता है भारत की मारक क्षमता, भारत की प्रहार क्षमता और भारत का जवाबी पलटवार करने का जो साहस है। और पाकिस्तान में विभिन्न शहरों में इस बार जिस तरह से घुसकर मारा गया है उससे बहुत नुकसान हुआ है। अभी सुबह 10 बजे के आसपास विदेश मंत्रालय की और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सारा हिसाब किताब दिया जाएगा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। और नुकसान जो अभी सामने आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के F-16 विमान मार गिराए गए हैं जो उसने अमेरिका से लिए थे। पाकिस्तान का जो F-17 विमान था जो कि चीन ने दिया था, जिसको कहता था कि रफाइल के समकक्ष है, वो भी मार गिराया गया है। उसका जो अवाक सिस्टम है वो गिरा दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस का जितना भी सिस्टम है, जो संचार का खासतौर पर, वो तबाह कर दिया गया है। तो पाकिस्तानी वायुसेना के लिए इस समय अपना संचालन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान ने देर रात को तो हिमाकत की ही थी, जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर ड्रोन अटैक की, सीरियल ड्रोन अटैक की, जिनको कि विफल किया गया। और लोगों ने जिस तरीके से देखा, देखिए अब किसी को जान का खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना का शौर्य देखकर कि किस तरीके से ड्रोन आ रहा है, किस तरीके से मिसाइल आ रही है और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वहीं पर मार गिरा रहा है। तो लोग इसका बड़ा आनंद भी ले रहे थे। तो पाकिस्तान जो डराने की कोशिश कर रहा था उसमें तो वो विफल हुआ ही है। पाकिस्तान जो हमको नुकसान कराने की कोशिश कर रहा था उसमें भी वो विफल हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है उसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को आने वाले लंबे समय तक भुगतना होगा। और आप देखिए कि हमारा जो S-400 सिस्टम है उसने सुदर्शन चक्र की भांति दुश्मन को जिस तरीके से तबाह किया है, दुश्मन के इरादों को जिस तरीके से, दुश्मन के जो नापाक इरादे हैं उसको जिस तरीके से विफल किया है वो काबिले तारीफ है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रात को भी बैठक की थी, अभी आज वो फिर से समीक्षा बैठक कर रहे हैं हालात की। तीनों सेना प्रमुखों के साथ, CDS अनिल चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। NSA अजीत डोभाल से उनकी बातचीत हुई है। और विदेश मंत्री जयशंकर भी पूरी रात नहीं सोए, वो भी लगातार अपने विदेशी समकक्षों के साथ चर्चा में लगे रहे। और पाकिस्तान किस तरीके से हिमाकत कर रहा है, भारत क्यों जवाब दे रहा है, भारत कितना जवाब दे रहा है और भारत को जवाब देने का जो अधिकार है भारत उसका उपयोग कर रहा है, ये सब चीजें बताई गई हैं। और खासतौर पर ये जो बीती रात जो कुछ हुआ उसमें इंडियन नेवी ने जो किया है वो कमाल का काम कर दिया है। कराची का पोर्ट उड़ा दिया गया है, इस तरीके की खबरें हैं। हालांकि पुष्टि अभी 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की, भारत सरकार का जब आधिकारिक बयान होगा तब सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें तबाह हो चुकी हैं। जो विदेशी मीडिया, जो राइटर्स वहां पर है, वो दिखा रहा है सुबह से जिस तरीके विजुअल वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान के बहुत जो अंदरूनी इलाकों में पहुंचकर हमने जिस तरीके से इस बार वार किया है उससे पाकिस्तान को भी, और भी जो हमारे आस पड़ोस में जो देश हैं जो सोचते हैं कि भारत की शायद जल्द में हमारे शहर नहीं होंगे, हमारे इलाके नहीं होंगे, तो उनको समझ में आ गया होगा कि भारत घुसकर मारता है और भारत मार सकता है। ये चीजें सामने आ गई हैं। और खासतौर पर आप देखिए कि जो इंडियन नेवी ने जो काम किया है कराची में, जो जिस तरीके से वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, कराची के पोर्ट को जो नुकसान पहुंचाया गया है उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। और पाकिस्तान की जो मिसाइलें थी, आप देखिए कि उसमें उन्होंने कहा था कि वो चाइना से लेकर आए हैं या और भी दूसरे देशों से लिए हैं, टर्की से कुछ उन्होंने सामान लिया था। कुछ कहीं से जो कुछ लेकर आए थे, ना उनका विदेशी सामान चला, ना उनकी जो हिम्मत थी वो कोई काम आई, ना उनकी दादागिरी काम आई। पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। और पाकिस्तान में सड़कों पर इस समय लोग हैं। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। असीम मुनीर को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है, इमरान खान को जेल से रिहा कराने की मांग हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना है, पाकिस्तान की जनता का कहना है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने हमें मरवा दिया, हमें भारत से जंग मोल नहीं लेनी चाहिए थी, हमें आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए था, ऐसा वहां की जनता कह
रही, सड़कों पर सुबह से प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। उन सभी को लग रहा है कि पता नहीं कब भारत की मिसाइल आ जाए, भारत का ड्रोन आ जाए, कब हमारे पर हमला हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो देखने लायक हैं इस समय पाकिस्तान से। और दूसरी बात यह है कि जो आज सुबह भी 4 बजे जम्मू के कुछ इलाकों में ड्रोन अटैक का प्रयास किया पाकिस्तान ने, क्योंकि बीती रात उसको बहुत नुकसान पहुंचाया भारत ने। तो उस नुकसान का बदला लेने के लिए उसने फिर से सुबह 5 बजे हिमाकत की, लेकिन उसको भी विफल कर दिया गया है। भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है कि किस तरीके से उसका जो ड्रोन हमला है उसको विफल किया गया है। और इसके अलावा उरी में बताया जा रहा है कि सुबह से ही सीमा पार से फायरिंग जारी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान देखिए कितना दुष्ट देश बोलेंगे उसको, क्योंकि भारत ने कभी भी आम नागरिकों को निशाना बनाकर हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता है। पाकिस्तान जिस तरीके से उरी में भी आम नागरिकों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है, आज सुबह की बात बता रहे हैं हम आपको ये, तो वहां पर उसे कुछ अभी फिलहाल किसी जानमाल की क्षति की, जान की क्षति की कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है, गोलियां मिली हैं वहां पर। तो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान बौखला उठा है और अब उसने सीमा पार से गोलाबारी और गोलीबारी दोनों तेज कर दी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बीती रात भी दिया गया, आज भी दिया जा रहा है। तो आज भी जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है, चूंकि तो इसलिए हम आपको फिलहाल जो अपडेट दे रहे हैं वो यही है कि बीती रात पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है इंडियन नेवी ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने। और हमारी जो तीनों सेनाओं का जो समन्वय है उसको पूरी दुनिया ने देखा है, भारत की जो रक्षा क्षमताएं हैं उसको पूरी दुनिया ने देखा है और कमाल का अदम्य साहस दिखाया है। और जो हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ब्लैकआउट रात को किया गया था, सुबह से भी कड़ी सुरक्षा जारी है। जो सीमावर्ती जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं और एहतियात बरती जा रही है। जो तमाम जो सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी संपर्क बनाए हुए हैं। सुरक्षा हालात को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू क्षेत्र में जा सकते हैं। वहां पर चूंकि बॉर्डर में कल जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी ड्रोन गिरा था, हालांकि सब विफल कर दिए गए थे, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो लेकिन हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर सीएम, जम्मू कश्मीर एलजी दोनों ही आज जम्मू शहर में होंगे। तो देखना होगा कि और क्या अपडेट रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।